बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन शॉर्ट में इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। यानी इसको लिखते हैं डी, इसको लिखते हैं सी, यानी शॉर्ट में हो गया डीसी। डीसी का मतलब होता है अवकलन गुणांक। अवकलन गुणांक डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएबल राशि। वेरिएबल का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, टी, थीटा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 गो को हम बोलते हैं वेरिएबल। इसका ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है वेरिएबल का, और इसको छोड़ के जितना भी होता है सबका जीरो होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशि। अचर राशि वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि। 1 2 3 जितना भी गिनती का संख्या है, और ये एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्ल्यू, टी, थीटा को छोड़ के जितना भी संख्या है सब मेरा कांस्टेंट अचर राशि में आता है। और इसका डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है कि अचर राशि का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो जीरो आता है अगर ये अकेला रहेगा तब। अगर ये वेरिएबल के साथ रहता है कांस्टेंट तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन का प्रकार जानते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का प्रकार 1 नंबर में होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है y या fx। इधर हमेशा x का मान रहेगा, कुछ भी रहेगा x का मान रहेगा। y बराबर दिया रहेगा हमेशा x का वैल्यू, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में y और x दोनों का फंक्शन रहेगा, यानी y बराबर ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस कुछ भी कोई भी संख्या रहेगा। यानी इम्प्लिसिट का मतलब x और y दोनों। एक्सप्लिसिट का मतलब y या fx बराबर सिर्फ x का फंक्शन, x का मान रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ भी रहेगा या x रहेगा। तीसरा नंबर में होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक का मतलब होता है x का भी वैल्यू दिया रहेगा और y का भी मान दिया रहेगा, तब हमको dy/dx का मान निकालना है। पहला हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन y बराबर fx, y बराबर सिर्फ x का मान दिया रहेगा। दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन y बराबर एक्स वाई दोनों रहेगा। तीसरा हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन, x का मान भी दिया रहेगा y का मान भी दिया रहेगा, तब हमको dy/dx का मान निकालना है। चौथा है लोगारिथमिक फंक्शन। इसमें सिर्फ log y बराबर ऐसे दिया रहेगा, पावर पर पावर दिया रहेगा, या कुछ समझ में नहीं आएगा x पर पावर x, या log x स्क्वायर, या y बराबर दिया रहेगा x पर पावर 7 y पर पावर 7। तो उस हालत में हम लोग का सहारा लेते हैं। लोगारिथमिक का मतलब होता है टेढ़ा को सीधा करना। इसमें लोग जैसे पावर लेते हैं तो सबसे पहले पावर लेते हैं तो वो फार्मूला में आ जाता है। लोग का मतलब होता है टेढ़ा को सीधा करना।
टेढ़ा को सीधा करना। पांचवा आता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन में जैसे कि y बराबर दिया रहेगा साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x। इसको माइनस पावर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि साइन पर जो माइनस रहता है उसको इन्वर्स पढ़ते हैं। इसका एक अलग चैप्टर होता है। टेन इन्वर्स x, कोट इन्वर्स x। और छठा आता है, ये लोग में ही कभी कभी इसको जोड़ दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे y बराबर दिया रहेगा e पर पावर x, a पर पावर x, e पर पावर 2x प्लस 2 या e पर पावर a पर पावर जो भी दिया रहेगा उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम देखें कि डिफरेंशिएशन 6 प्रकार का होता है। पहला हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन y बराबर fx या सिर्फ x के रूप में दिया रहेगा। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस xy यानी xy दोनों मिला रहेगा। तीसरा है पैरामेट्रिक फंक्शन यानी x का भी मान रहेगा y का भी मान रहेगा। चौथा है लोगारिथमिक फंक्शन y बराबर x पर पावर x या फिर उस पर पावर x या log x स्क्वायर या y बराबर x पर पावर 7 y गुना y पर पावर 7 यानी लोगारिथमिक का मतलब होता है टेढ़ा को सीधा करना। अगर हिसाब समझ में नहीं आएगा तो उस हालत में हम लोग लेते हैं। जब भी लोग लेंगे तो दोनों साइड लेंगे, इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे। पांचवा आता है इन्वर्स फंक्शन यानी y बराबर साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कोट इन्वर्स x। इन्वर्स कोई भी संख्या पर माइनस पावर है तो ये जब भी ट्रिगोनोमेट्री पर पावर -1 रहेगा तो उसको इन्वर्स पढ़ते हैं। x पर पावर -1 जैसे x पर पावर -1 रहेगा तो इसको पढ़ेंगे x पर पावर -1। लेकिन साइन पर पावर -1 रहेगा इसको साइन इन्वर्स x पढ़ते हैं। कोस पर पावर -1 रहेगा इसको कोस इन्वर्स x पढ़ते हैं। टेन पर पावर -1 रहेगा इसको टेन इन्वर्स पढ़ते हैं। उसी तरह छठा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब होता है चतुर्घातांकी। चतुर्घातांकी y बराबर e पर पावर x, a पर पावर x, e पर जो भी पावर रहेगा a पर जो भी पावर रहेगा तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन हमने देखा कि 6 प्रकार का होता है। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, लोगारिथमिक, इन्वर्स, एक्सपोनेंशियल। ये 6 के बाद हम अब पहला पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन इससे पहले हम कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला है। जैसे y बराबर दिया रहेगा साइन x तो फर्स्ट ईयर में, इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोग ने पढ़ा है कि y बराबर अगर साइन x रहेगा तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत होता है dy dx बराबर साइन x का होता है कोस x। यानी ये x के सापेक्ष y में परिवर्तन के दर को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन y बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है, इसको याद रखना है। दूसरा y बराबर रहेगा अगर कोस x तो साइन का उल्टा हो जाता है, dy dx बराबर होगा कोस x का माइनस साइन x। 3 नंबर y बराबर अगर आता है 10x तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x। 4 नंबर y बराबर अगर रहता है कोट x तो इसका dy dx का मतलब डिफरेंशिएशन, dy dx होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x।
y बराबर 10x था तो इसका सेक स्क्वायर x था, y बराबर कोट था तो इसमें माइनस हो गया कोसेक स्क्वायर x। 5 नंबर में y बराबर अगर आता है कोसेक x तो इसका dy dx होता है, कोसेक x का dy dx होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। 6 नंबर y बराबर अगर रहता है सेक x तो इसका dy dx होता है सेक x इंटू 10x। और एक 7 नंबर में होता है, ये 6 गो त्रिकोणमिति का डिफ्रेंशिएशन हो गया। और एक होता है कि कोई भी संख्या पर अगर पावर रहता है n, x पर पावर n, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले पावर उतार के पावर में 1 घटा देंगे। जैसे कि कोई संख्या लेते हैं y बराबर x पर पावर 7, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो पावर 7 पहले उतार दिए, 7 में से 1 घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाएं 6, यही इसका आंसर हुआ। दूसरा, अगर ऐसे y बराबर दिया है x पर पावर 10, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे dy dx बराबर होगा, ये पावर उतार के पावर में 1 घटा देंगे तो 10 में से घटाएंगे 9। हम पहले बताए थे कि वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होता है और कांस्टेंट का नहीं होता। जैसे ऐसे दिया है y बराबर 2x पर पावर 7 प्लस 3x प्लस 1, इसका निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये 2 कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल है तो इसके साथ है गुणा के रूप में, कोफिशिएंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो कांस्टेंट जैसे कि तैसे ये पावर उतार दिए, पावर में 1 घटा दिए, फिर इसका 3x का वैल्यू, x का डिफ्रेंशिएशन, x पर 1 पावर है तो पावर उतारें, पावर में 1 घटा दी, 1 में से 1 घटा। फिर ये कांस्टेंट अकेला है 1, तो अकेला कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ देखें 2 को 7 से गुना किए 14 x पर पावर 6 प्लस 3 x पर पावर 1 में से 1 गया 0, तो देखें यहाँ 14 x पर पावर 6 प्लस 3 x पर पावर 0, यानी कोई भी संख्या पर 0 पावर रहता है उसका 1 होता है। 14 x पर पावर 6 प्लस 3, यही इसका आंसर है। आगे हम कल बताएंगे, आज तक इतना, कल बताएंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन किताब का हिसाब बताएंगे। आज भर इतना बने ले कल वाला तुम लोग बना तो ले कलम लिख के दिखाओ।